खबरें अब कुछ विस्तार से रुक करेंगे जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में आतंक पर करारी चोट दी जा रही है। कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से गोलीबारी अभी भी जारी है। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी है, ऐसे में अब आतंकियों के साथ कुपवाड़ा में मुठभेड़ देखी जा रही है। इससे पहले लगातार जिस तरीके से आतंकी यहाँ पर अलग अलग इलाकों को टारगेट कर रहे थे, उसको काबू पाने के लिए जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया था, कहीं ना कहीं ये सर्च ऑपरेशन जो है पूरी तरह से कामयाब होता नजर आ रहा है। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अब बहुत जल्द जो है इन आतंकियों को सफाया कर दिया जाएगा। कुपवाड़ा में फिलहाल दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है और आतंकियों से मुठभेड़ यहां पर जारी है। कितने आतंकी यहां पर हो सकते हैं, इसकी जानकारी आनी अभी बाकी है। लेकिन यहां पर कुपवाड़ा में मुंहतोड़ जवाब जो है आतंकियों को दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। और ऐसे में सर्च ऑपरेशन के बीच में कुपवाड़ा में मुठभेड़ हुई है आतंकियों के साथ और दोनों तरफ से गोलीबारी का सिलसिला जो है वो देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ का मामला एक बार फिर सामने आया और इलाके के एक वन क्षेत्र में संयुक्त सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में ये मुठभेड़ शुरू हुई, जो कि अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में जगह जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंक के सफाई के लिए सर्च ऑपरेशन अब काफी तेज हो गया है और जो पुराने घुसपैठ के जो रास्ते थे, उन घुसपैठ के रास्तों पर सर्च ऑपरेशन काफी तेजी के साथ चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पैनी निगाहें जो है सुरक्षा बलों की बनी हुई है और चारों तरफ से सभी इलाकों को घेर कर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ का मामला सामने आया। मुठभेड़ अभी भी वहां पर जारी है। दोनों तरफ से गोलीबारी जो है वो की जा रही है। बता दें कि यहां पर वन क्षेत्र में संयुक्त सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई और दोनों तरफ से गोलीबारी जो है वो की जा रही है। बता दें, इससे पहले 3 नवंबर को जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में रविवार के दिन ग्रेनेड हमला हुआ था और यह हमला मुख्य श्रीनगर में टीआरसी ऑफिस के पास संडे बाजार में किया गया था। ब्लास्ट की चपेट में संडे बाजार की भीड़ आ गई थी, जिसमें 10 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी। वहीं उससे एक दिन पहले खानियार में सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया था। और अब एक बार फिर से यहां पर वन क्षेत्र में जो है मुठभेड़ जारी है, दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। इस मामले के बाद जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी श्रीनगर की टीआरसी और रविवार बाजार पर ग्रेनेड हमले की निंदा की थी और सख्ती से आतंकियों का सफाया करने के लिए बात कही थी। और चलिए, अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय चांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए, कुपवाड़ा में यहां पर मुठभेड़ एक बार फिर से देखी जा रही है। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों की तरफ से भी गोलीबारी की जा रही है, आतंकियों की तरफ से भी गोलीबारी की जा रही है, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल कुपवाड़ा के लुलाब में एक ताजा मुठभेड़ जो है देर रात शुरू हुई थी, जिसमें 2 से 3 आतंकी छुपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लॉन्च किया था। अगर आप देखें तो पिछले 24 घंटों में ये दूसरी मुठभेड़ है। पहले हुई मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया था और मुठभेड़ वहां पे भी जारी है। जबकि इस इलाके की अगर बात की जाए तो बांडीपुरा के जो इलाके में जहां मुठभेड़ चल रही है, वहां पे भी 2 से 3 आतंकी होने की खबर मिली थी। लुलाब में आपको बता दूं कि जंगल का इलाका है और यहाँ पर कुछ जानकारी सुरक्षा बलों को मिली कि यहाँ पे कुछ संदिग्ध हरकत देखी गई है, जिसके बाद उस पूरे इलाके की घेराबंदी करके उस पूरे इलाके को घेरा गया। और जैसे ही सेना की टीम, सुरक्षा बलों की टीम उन आतंकियों के छुपने के ठिकाने के पास पहुंची तो इन आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जो है मुठभेड़ अब ताजा शुरू हुई है और देर रात का समय था जब ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। पूरी रात जो है इस इलाके में कॉर्डन रखा गया था, मगर सुबह तड़के पहली रोशनी के साथ एक बार फिर से ऑपरेशन को जो है वो तेज किया गया है। बिल्कुल अजय, इसी के साथ अगर जानकारी आपको प्राप्त हुई हो तो कितने आतंकी यहाँ पर हो सकते हैं, और जिस तरीके से कुपवाड़ा का जो ये पूरा इलाका है, वन क्षेत्र के पास ये गोलीबारी की घटना जो है वो बताई जा रही है, ये इलाका कैसा है, कितने आतंकी हो सकते हैं और किन किन मुश्किलों का सामना यहाँ पर सुरक्षा बलों को करना पड़ रहा होगा? देखिए, क्योंकि कुपवाड़ा जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, तो माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी जो है का ग्रुप जो है इस इलाके में, उसकी हरकत देखे जाने के बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। दरअसल अगर आप देखें तो पहले भी कुपवाड़ा लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों से आतंकी घुसपैठ करके अंदर आने के फिराक में रहते हैं और लुलाब का इलाका जो है, यहाँ पर पहले भी कई बार मुठभेड़ हो चुकी है। तो ऐसे में इस बार भी 2 से 3 आतंकी छुपे होने की खबर के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया किया जा सके। आपको बताऊं, थोड़े दिन पहले जब श्रीनगर शहर में जो है ग्रेनेड हमला हुआ था जिसमें 12 लोग जख्मी हुए थे, उससे पहले भी टारगेट किलिंग की जो कोशिशें इन आतंकियों ने की थी,
उसके बाद उपराज्यपाल ने जो है वो साफ कहा था सुरक्षा बलों को कि भी किसी भी तरीके से जिन भी इलाकों में आतंकी छुपे होने की खबर है वहां पर ऑपरेशन लॉन्च कीजिए और वहां पर मौजूद आतंकियों का सफाई में जुट जाइए। और उसी चीज को देखा भी जा रहा है कि लगातार अगर आप देखें तो एक सप्ताह में ये पांचवी मुठभेड़ है, एंटी टेरर ऑपरेशन जो है जिसमें एनकाउंटर शुरू हुआ है। दो मुठभेड़ें जो है श्रीनगर में पहले भी हुई थी जिसमें 3 आतंकी मारे गए थे, एक अनंतनाग में हुई थी, जबकि एक जो मुठभेड़ है उसमें श्रीनगर में खानियार में एक आतंकी उस्मान मारा गया था। 3 आतंकियों को बटल के इलाके में गिराया गया था जो कि एक सेना के काफिले पर हमला करने के लिए वहां पहुंचे थे। तो लगातार ऑपरेशन तेज है। अभी तक पिछले एक हफ्ते में 7 आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि अभी इस मुठभेड़ में भी उम्मीद की जा रही है जो 2 मुठभेड़ें इस वक्त चल रही हैं उनमें भी जल्द से जल्द चाहे वो बांडीपुरा की हो या फिर कुपवाड़ा की लोलाब की, वहां पर भी आतंकियों की सफाई के लिए ऑपरेशन को तेज किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, चारों तरफ आतंकियों की सफाई के लिए ऑपरेशन अब काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है और ऐसे में कामयाबी मिल रही है। जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, ऐसे में अगर बात कर ली जाए तो अभी आपने जानकारी दी कि यहाँ पर घुसपैठ की कोशिशें पहले भी देखी गई हैं, तो जो आतंकी इस वक्त यहाँ पर कुपवाड़ा में, क्या ये कोई नई घुसपैठ है या फिर पहले से यहाँ पर दुबक कर बैठे हुए थे ये आतंकी? देखिए अभी क्योंकि मुठभेड़ चल रही है मगर कुपवाड़ा जो है लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ है। ऐसे में माना ही जा रहा है कि हो सकता है ये आतंकी घुसपैठ करके वहां आए हों और उसके बाद सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली हो जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ हो। मगर पहले प्राथमिकता सुरक्षा बलों की इस ऑपरेशन में आतंकियों को मार गिराने की है। उसके बाद कहीं ना कहीं जांच में देखा जाएगा कि आतंकी कहां से आए, कौन थे, किस तरह के हथियार इनके पास हैं। मगर क्योंकि एलओसी के साथ सटा हुआ इलाका है तो ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है कि आतंकी घुसपैठ करके यहाँ पहुंचे हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अजय, देखा जाए तो लगातार अपनी नापाक हरकतों से आतंकी बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान को अब जो जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने लगी है, जो वहां पर तरक्की और विकास कार्य होने लगे हैं, वो बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, इसलिए लगातार नई घुसपैठ भी हो रही है। घुसपैठ करने के लिए कई आतंकी जो हैं एलओसी के उस पार पाकिस्तान की तरफ भी बैठे हुए हैं, जो कि मौका देखते एक साथ घुसपैठ करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मुंहतोड़ जवाब इनको दिया जा रहा है और बहुत जल्द इस ऑपरेशन को भी सक्सेसफुल होते हुए हम देख सकेंगे। अगर बात की जाए अजय अभी, तो जिस तरीके से आपने जानकारी दी थी कि जो पुराने रास्ते थे घुसपैठ के, उन पर भी अब सर्च ऑपरेशन काफी तेजी के साथ देखा जा रहा है। देखिए बिल्कुल ऐसे वो इलाके जहां से आतंकी घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में दाखिल होते हैं उन सभी इलाकों में जो है वो सतर्कता को बढ़ाया गया है। हम कल भी बता रहे थे कि कैसे जो इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए हैं, इलाकों जहां से आतंकी पहले से ट्रेडिशनल रूट जिन्हें कहा जाता, वहां से घुसपैठ करके आते थे और उसके बाद अपने छुपने के ठिकानों तक पहुंच जाते थे अपने ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से। उन सभी इलाकों में जो है वो खासतौर पर सुरक्षा बलों ने अपनी चौकसी को बढ़ाया हुआ है, वहां पे तैनाती को पुख्ता किया हुआ है ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई भी घुसपैठ के प्रयास कर रहा हो तो उसे रोका जा सके। अभी अगर आप देखें तो लगभग 200 के करीब आतंकी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ जो है वो बैठे हुए हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सेना जो है वो शरण देती है और वहीं से उनको घुसपैठ करवाती है। ऐसे में इन आतंकियों को बर्फबारी से पहले जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने की पाकिस्तान की मंशा है और इसी के लिए पाकिस्तान इस तरह के प्रयास भी कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई बार घुसपैठ के प्रयास जो है वो उड़ी में, कुपवाड़ा में, बारामूला में या फिर राजौरी पुंछ के इलाके में हो चुके हैं, जिन्हें सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। मगर अभी भी लगातार सतर्कता को रखा गया है, सतर्क रखा गया है जवानों को कि किसी भी तरीके से ऐसी कोई हरकत वहां पे दिखे तो उसको रोका जा सके। ट्रेडिशनल रूट जो है उनको ब्लॉक किया गया है ताकि किसी भी तरीके से सरहद पार से अगर घुसपैठ करके इस तरफ आने की प्रयास अगर आतंकी करते हैं तो उनको समय पे रोका जा सके, उनको मार गिराया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल अजय, जिस तरीके से घुसपैठ की कोशिशें अब काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रही हैं, क्योंकि बर्फ़ गिरनी जब शुरू हो जाएगी उससे पहले घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी तादाद में लंबे समय से ये जो आतंकी हैं ये घुसपैठ के इरादे से एलओसी के उस पार बैठे हुए हैं। अगर बात की जाए जिस तरीके से अब इनकी हरकतें बढ़ी हैं, एक के बाद एक अलग अलग इलाकों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, टारगेट किलिंग भी हमने देखी है, इसी के साथ इनके मंसूबे जो हैं अब वो और बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सेना की तरफ से और अतिरिक्त तैयारियां क्या की गई हैं, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है सर्च ऑपरेशन के दौरान, और क्या सेना बल को और अधिक बढ़ाया गया है अभी? देखिए बिल्कुल अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में जो फैसले हुए जिसमें एंटी टेरर यूनिट का गठन किया गया, तमाम ऐसे इलाके जहां पर दूरदराज के इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी की खबरें मिली वहां पर खासतौर पे डिप्टी एसपी और एसपी लेवल के अफसर्स को तैनात किया गया। सेना की स्पेशल जो फोर्सेस हैं उन जवानों की संख्या को यहाँ पे बढ़ाया गया और
तमाम इलाकों में वहां पर सेना के जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं उनको वहां पहुंचाया जाता है ताकि ऑपरेशंस को तेजी से चलाया जा सके। ये तमाम बंदोबस्त जो है वो इस वक्त किए गए हैं। एनएसजी का जो दस्ता है, स्पेशल दस्ता, वो भी जम्मू में लगातार उसको रखा गया है ताकि कहीं भी अगर परिस्थितियां ऐसी बने जहां पर आतंकी कहीं हॉस्टेज सिचुएशन हो या कहीं बिल्डिंग में या कहीं घर में घुस जाते हैं तो उनको भी मार गिराने के लिए एनएसजी का स्पेशल दस्ता जो है उसको भी जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया है। तो ये साफ दिखाता है कि सेना या सुरक्षा बलों के जो मद्देनजर बंदोबस्त सरकार ने पुख्ता किए हैं ताकि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का जल्द से जल्द सफाया हो। दरअसल पाकिस्तान अगर आप देखें तो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदरूनी हाल है, जिस तरीके से वहां पर आतंकी हमलों में जो है वो तबाही हो रही है, जिस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं, चाहे इवन कि चीन के जो नागरिक हैं उनको लगातार अटैक हो रहे हैं, वहां पर भुखमरी से पहले ही लोगों की बुरी हाल थी। उन सारी परिस्थितियों से बचने के लिए और दुनिया उस चीज को ना देखे, दुनिया की नजर उस चीज पे ना जाए, उस चीज से बचने के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब इस आतंकवाद को वापस जो है वो यहाँ रिवाइव करने का प्रयास कर रहा है। मगर सेना लगातार जुटी हुई है, सुरक्षा बल लगातार सतर्क हैं पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए। बिल्कुल 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 अजय, जिस तरीके से पाकिस्तान यहाँ पर अपनी हरकतों को अंजाम देने की अब पुरजोर कोशिशों में जुटा है, तो उसी तरीके से सुरक्षा बल भी इनके एक एक आतंकी को ढेर करता नजर आ रहे हैं और इसी तरीके से इन पर कामयाबी जो है वो बहुत जल्द हासिल भी कर ली जाएगी। फिलहाल शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।